बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, सरकार की सीरत पे जरा इनको चलाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश ना पढ़ाना, डीएम भी कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। माँ बाप की खिदमत करो। सुनो, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माँ के शिकम में थे, माँ के पेट में हैं। बाप इस दुनिया से चले गए, हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। और कुर्बान जाइए, आप इस दुनिया में तशरीफ लाए, उम्र मुबारक 7 साल, और माँ के साथ मक्का जा रहे, मदीना गए, मक्का से मदीना गए, और साथ में कौन है? हजरत आमेना है, और एक खादिमा थी, हजरत उम्मे यमन रदी अल्लाह ताला अन्हा। मदीना गए, मदीना से लौटते वक्त में हजरत आमेना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ का नाम है। क्या नाम है? जरा जोर से बोलो। अरे क्या नाम है? बोलो ना। आमेना। क्या नाम है? बोलो बोले इधर वाले हजरते। हाँ, याद रखो मेरे बच्चों, कम से कम ये सब तो याद रखो। माँ का नाम आमेना है, बाप का नाम अब्दुल्ला, दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब, नाना का नाम, यही हरा जाएगा, नाना का नाम वहब था। वहब। क्या नाम है? वहब। और नानी का नाम क्या था? बोले भाभी तो और गड़बड़ा जाएंगे। नानी का नाम बर्रा था। हाँ, मेरे बच्चों नाम याद रखो। नबी की सीरत का जलसा कराए हो, अगर कोई पूछ ले, कोई हमारे हिंदू भाई पूछ ले, कोई बंगाली भाई अगर पूछ ले कि कौन जलसा कराए हो, तो तुम कहोगे जलसा सीरतुन नबी कराए हैं। तो पूछ ले कि नबी की सीरत, तो नबी के नानी का नाम क्या है, नबी का नाना का नाम क्या है, नबी का अब्बा का नाम क्या है, तो तुम क्या बोलोगे? रुको हम मौलवी साहब से पूछ के आते हैं। बोले कैसा सीरत मना रहा है भाई, कैसा नबी की सीरत का जलसा कर रहा है, जिसको अपने पैगंबर का बाप का नाम मालूम नहीं है, जिसको अपने पैगंबर का माँ का नाम मालूम नहीं है, जिसको अपने पैगंबर का दादी का नाम मालूम नहीं है। इसलिए मेरे बच्चों याद रखना, दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब, बाप का नाम अब्दुल्ला, माँ का नाम आमेना, नाना का नाम वहब, नानी का नाम बर्रा। 7 साल की उम्र है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मदीना से मक्का आ रहे हैं। एक मकाम है मदीना और मक्के के दरमियान में, एक जगह है जिसका नाम है मकाम अबवा। क्या नाम बोलो? मकाम अबवा। वहां पर हजरत आमेना की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मां की तबीयत बिगड़ गई, बुखार काफी तेज, वहीं ठहरी। अब बुखार इतना तेज कि बुखार उतरा नहीं, वहीं इंतकाल कर गई। उसी जगह पे इंतकाल कर गई। उसी पहाड़ी पर हजरत आमेना का कब्र बना, हजरत आमेना वहीं दफन हुई। उस वक्त अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 7 साल थी। कितने साल थी? बाज़ उलमा ने 6 साल कह रखी है, बाज़ उलमा कहते हैं कि 7 साल उम्र थी। कुर्बान जाओ, उस बच्चे के दिल पे क्या गुजरी होगी जो माँ के शिकम में था, बाप चला गया, यतीम हो गया, और जब उम्र 6 साल 7 साल की हुई, माँ भी इस दुनिया से चली गई है। और नौजवानों कुर्बान जाओ, हजरत उम्मे यमन कहती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोना मुझे बर्दाश्त नहीं होता था। मैं मक्का के लिए चली थी, हाथ पकड़ी कि बेटा मोहम्मद चलो, कुछ दूर में लेकर जाती थी, मोहम्मद मेरा हाथ छोड़ाते थे,
उम्मे यमन हाथ छोड़ो, मैं अपने माँ के पास रहूंगा, मैं अपनी माँ के कब्र के पास में रहूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर अपनी माँ के कब्रों के पास जाकर ज़ारो कतार रोते। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवानों, और सुनो सुनो, आखिरी हज का वक्त है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज करने मदीना से निकले तो वही मकाम आया, वही देखा कि मकाम अबवा है, पहाड़ी पर माँ का कब्र है। तो आपने सहाबा को हुक्म दिया, मेरे साहबियों आज यही पड़ाव रहेगा, रात यही गुजारेंगे। तमाम सहाबा रुके। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पहाड़ी पर चढ़े जहां माँ की कब्र थी। उस पहाड़ी पर चढ़े, माँ की कब्र जहां पर थी। और बताया गया, उलमा फरमाते हैं कि दो जानू बैठे, ऐसे बैठे, माँ की कब्र के पास ऐसे बैठे और हिचकियां बंध गई रोते रोते, दाढ़ी मुबारक तर हो गई। हमको अपने माता पिता पे आज बड़ा अभिमान है, हमको अपने माता पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे, पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे। खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। माँ बोली मन भावन मेरा बेटा रूप समान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। और सुनो, अल्लाह के रसूल का फरमान सुनो, फरमाया कि काश मेरी माँ आमिना जिंदा होती। आहा, काश मेरी माँ आमिना आज जिंदा होती, मैं इशा की फर्ज नमाज पढ़ रहा होता, सूरे फातिहा तिलावत कर रहा होता, मेरी माँ आमिना आवाज देती बेटा मोहम्मद, तो मैं नमाज तोड़कर सूरे फातिहा छोड़कर माँ की बारगाह में हाजिर हो जाती। मकाम बताया, माँ का मकाम क्या है, बाप का मकाम क्या है। मुसलमानों, नौजवानों, मेरे बच्चों, नबी की सीरत का जलसा सजाया हो। अपने माँ बाप की इज्जत करो, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, अपने माँ बाप की खिदमत करो, उनकी दुआएं ले लो, इंशाअल्लाह उनकी दुआएं मिल जाएगी, तेरा घर जन्नत में बन जाएगा। करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाओ, कितने नौजवान अपने माँ बाप की खिदमत करोगे? इंशाअल्लाह। अपने माँ बाप की खिदमत कर लो, उनकी दुआएं ले लो, तेरा घर अल्लाह जन्नत में बना देगा। तेरा नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। उलमाए किराम जिंदाबाद, उलमाए किराम जिंदाबाद। और माहिर कुरान व वेद हजरत अल्लाह मौलाना मुफ्ती अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब दामद बरकातहू, बहुत बड़े आलिम दीन, स्टेज पे तशरीफ फरमा है। इंशाअल्लाह हजरत के चेहरे को देखते रहिए और आप अपने नामा अमाल में नेकियों का ज़ख़ीरा जमा करते रहिए। तो मैं ये कह रहा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस कुछ पैगाम और रह गए। काश काश मेरी माँ आमिना जिंदा होती, मैं इशा की नमाज पढ़ रहा होता, सूरे फातिहा तिलावत कर रहा होता, मेरी माँ आमिना आवाज़ देती बेटा मोहम्मद, तो मैं नमाज तोड़कर माँ की बारगाह में हाजिर हो जाता। यहाँ बहुत सारे बुजुर्ग हमारे ऐसे हैं, बहुत सारे बुजुर्ग हमारे ऐसे हैं जिसकी माँ नहीं है, जिसका बाप नहीं है। उस लिस्ट में मैं भी शामिल हूँ, मैं भी शामिल हूँ। आज ना माँ है ना बाप है, उनके लिए ये शेर है। मत पूछो रातों को मैं भी, मत पूछो रातों को मैं भी,
कैसे कैसे सोता हूँ, मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ। जब जब माँ की याद सताए चुपके चुपके रोता हूँ, चुपके रोता हूँ। मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ। जब जब माँ की याद सताए चुपके चुपके रोता हूँ, चुपके रोता हूँ। है दर माँ के चरणों में तन मन धन कुर्बान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। हमको अपने मात पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपनी माँ को अपने कंधे पे बिठाया। वो माँ कहने लगी कि बेटा मुझे हज कराओ। बेटा से कहने लगी माँ बेटा मुझे हज कराओ। तो बेटे के पास पैसे तो था नहीं कि सवारी का इंतजाम होता, पैसा खर्च करता। तो वो सहाबी रसूल गरीब थे, अपनी माँ को कंधे पे बिठाया और हज करवाया। हज से फारिग होने के बाद आमिना के लाल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होता है और अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, मैंने अपनी माँ को कंधे में बैठाकर हज करवाया। मैंने अपनी माँ को कंधे पर बिठाकर हज करवाया है, क्या मैंने दूध का हक, माँ का हक अदा कर दिया? माँ का हक अदा कर दिया? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नौजवान, अपने कंधे पे बिठाकर माँ को हज कराया? कहा कि या रसूलल्लाह कराया। कहा कि सुनो, जब तुम पैदा हुए थे तेरी माँ ने तेरे हल्क में जो पहला कतरा दूध का डाला था, आहा, उस एक कतरे का भी हक तुमने अदा नहीं किया। जाओ माँ की खिदमत करो, जाओ माँ की खिदमत करो। वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्युं वला तनहरुहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। कुरान पढ़ो, मेरा अल्लाह कहता है मेरे साथ किसी को शरीक ना बनाओ, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। और जब ये दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए, इन्हें झिड़को मत, इन्हें उफ तक ना कहो और इनके लिए शफकत का बाजू बिछा दो कि अल्लाह मेरे माँ बाप के ऊपर में रहम फरमा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रहम फरमा, जिस तरीके से उन्होंने मुझे बचपन में पाला पोसा बड़ा किया। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, माँ बाप के हक को इंशाअल्लाह अपने नज़र के सामने रखो। पड़ोसी का जो हक है वो अपने सामने रखो। सुनो, पड़ोसी के क्या हक हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 मरतबा इरशाद फरमाया, सहाबा की जमात मौजूद है, सहाबा की जमात मौजूद, आपने 3 मरतबा फरमाया, वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं, मोमिन नहीं, मोमिन नहीं। सहाबा लरज़ गए, तड़प गए, या रसूल अल्लाह कौन मोमिन नहीं है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वो मोमिन नहीं, और कुर्बान जाओ जो खुद पेट भर कर खाता हो, उसका पड़ोसी भूखा सोता हो। किसी को परेशान नहीं करना है, किसी के हक को नहीं दबाना है। अब बहुत सारी बात, हक को दबाते हैं लोग, जमीन को दबाते हैं लोग। सुनो सुनो, जमीन को मत दबाओ, जमीन को मत दबाओ। एक बालिश्त जमीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उलमा फरमाते हैं, एक बालिश्त जमीन अगर किसी ने दुनिया में किसी की दबा ली, जब वो मरेगा अल्लाह हशर के मैदान में इस दुनिया के बराबर 7 दुनिया का तौक बनाकर उसके गले में डालेगा। दुनिया के अंदर में किसी के हक को दबाना बड़ा आसान है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह से डरो, आखिरत की तैयारी करो।
और इंशाल्लाह ये हमारे हिफ्जुर रहमान साहब का, इसलिए कि मैं ख़त्म करने जा रहा हूँ। हज़रत तशरीफ़ ला चुके अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हिफ्जुर रहमान साहब का कहना है कि एक भोजपुरी, अब भोजपुरी आप लोग समझेंगे कि नहीं समझेंगे? समझेंगे? बस एक मतला एक शेर, वक्त की किल्लत है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे और ये बेअदबी होगी। हज़रत तशरीफ़ ला चुके हैं। कितना 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 सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। अच्छा लगा तो सुभान अल्लाह कौन बोलेगा? हम। कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। कितना सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला। बागे तैबा नगरिया, हाँ हाँ बागे तैबा नगरिया, जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला। बागे तैबा नगरिया, जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है ना होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है ना होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मी ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मी ही मिलेगी। खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस व मोहब्बत का इजहार होगा। रही ज़िंदगी तो फिर मुलाकात होगी, हमारी और आपकी कोई बात होगी। वमा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।